ऋषभ पंत एक नाम जो टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं बल्कि एक गेम चेंजर के रूप में जाना जाता है। जब 2018 में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतनी जल्दी इंडियन क्रिकेट की बैकबोन बन जाएगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पंत ने हर मुश्किल जमीन पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पेशेंस एंड टेक्निक की बात होती है वहाँ पंत ने दिखाया है कि अटैकिंग क्रिकेट इक्वली वैल्यूएबल हो सकती है। उनका स्ट्रोक प्ले पूरा इंस्टिंक्ट एंड इमेजिनेशन से चलता है। 44 टेस्ट में टफ कंडीशंस में रन्स एंड मैच विनिंग नॉक से ऋषभ पंत ने न सिर्फ MS धोनी की लेगेसी को कैरी किया बल्कि उनको भी पीछे छोड़ते हुए खुद की लेगेसी बनाई है। अनआर्गुएबली वो इंडिया के ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बन चुके हैं, बट क्या वो ग्रेटेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम बन सकते हैं? लेट्स डिस्कस दैट। 2015 में जब ऋषभ पंत ने दिल्ली के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था तभी से उनकी बैटिंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 104 के स्ट्राइक रेट से 267 रन बनाए थे। उसी साल रणजी सीजन में भी उन्होंने धमाका किया और सिर्फ 8 मैचेस में 107.28 के स्ट्राइक रेट से 928 रन बना डाले, जिसमें महाराष्ट्र के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी और झारखंड के खिलाफ 48 बॉल्स में शतक भी शामिल था। ऋषभ पंत पिछले 1-1.5 साल से लगातार इंडिया ए के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे। IPL 2018 भी उनके लिए काफी शानदार रहा था एंड इसके जस्ट बाद इंडिया ए के इंग्लैंड टूर पर ऋषभ पंत ने जबरदस्त बैटिंग की थी जिससे वो सिलेक्टर्स के फेवरेट बन गए थे। ऋषभ ने वहां 4 इनिंग में 63 की एवरेज के साथ 189 रन बनाए थे। इसलिए जब इंडिया के इंग्लैंड टूर से पहले रिद्धिमान शाह चोटिल हुए तो सिलेक्टर्स ने दिनेश कार्तिक के बैकअप के लिए ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया और जब दिनेश कार्तिक पहले 2 टेस्ट में बुरी तरह से फेल हुए तो ट्रेंट ब्रिज में ऋषभ पंत को अपना टेस्ट डेब्यू करने का चांस मिला। ट्रेंट ब्रिज में बैठे सब दर्शक हैरान रह जाते हैं जब पंत अपने टेस्ट करियर की सेकंड बॉल पर आदिल रशीद को आगे बढ़कर 6 मारते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि 20 साल के ऋषभ के टेस्ट करियर का पहला रन 6 से आया है, लेकिन पंत ने दुनिया को ये बता दिया था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने इसी अटैकिंग अंदाज में ही खेलेंगे। बैटिंग के अलावा उन्होंने अपनी दूसरी स्किल यानी कि विकेट कीपिंग में भी अच्छा काम किया। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 7 कैचेस पकड़े जो कि डेब्यूटेंट के लिए एक रिकॉर्ड था, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो अपनी पहली 5 टेस्ट इनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और सीरीज के आखिरी मैच की सेकंड इनिंग में वो अपनी इमेंस स्किल्स शो करते हुए 114 रन की शानदार शत की पारी खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बनते हैं। ऑल्सो वो इंग्लैंड में शतक लगाने वाले पहले इंडियन विकेट कीपर भी बनते हैं। इंग्लैंड में इस एक्सप्लॉइट के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में पंत ने लाजवाब प्रदर्शन किया। हालांकि वो दोनों मैचेस में अपने शतक से चूक गए। पर ऋषभ के लिए ये एक ड्रीम स्टार्ट था। वो लोअर ऑर्डर में एक अनअज्यूमिंग अटैकर थे जो अपनी अटैकिंग बैटिंग से मिनटों में मैच के फ्लो को बदल सकते थे। वो ट्रूली एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर थे जो बॉल 1 से ही मारने को देखते थे। वो ग्राउंड के हर कोने में शॉट खेल सकते थे, हाई रिस्क लेते थे और एवरेज के लिए नहीं बल्कि थ्रिल, टीम की जरूरत और क्विक रन्स के लिए खेलते थे। अपने इसी स्टाइल, एटीट्यूड और पॉजिटिव नेचर के कारण वो सबके फेवरेट बनते जा रहे थे। लेकिन कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनके शॉट सिलेक्शन के कारण उनके स्टाइल को इमैच्योर क्रिकेट भी बुलाने लगे थे एंड आने वाला ऑस्ट्रेलिया टूर उनके लिए कड़ा इम्तिहान होने वाला था। सबकी नजरें ऋषभ पंत पर होने वाली थी, लेकिन शुरुआती मैचेस में वो हर बार अच्छी स्टार्ट के बाद अपना विकेट खो रहे थे। बट वंस अगेन सीरीज के आखिरी मैच में वो अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं और 159 रन की एक नॉट आउट इनिंग खेलते हैं। इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले इंडियन विकेट कीपर बन जाते हैं। पंत 21 साल की उम्र से पहले 2 टेस्ट शतक लगा चुके थे और ऐसा करने वाले वो इकलौते विकेट कीपर थे। ऋषभ पंत के पास एक रेयर एंड प्राइसलेस गिफ्टेड टैलेंट था। 21 साल की उम्र में उन्होंने जो कुछ अचीव कर लिया था उतना एट दी सिमिलर एज ऑफ करियर बहुत ही कम विकेट कीपर्स अचीव कर पाए हैं। वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले इंडिया के पहले और अकेले विकेट कीपर थे एंड उनकी इस अर्ली सक्सेस को देखकर सबको यकीन हो गया था कि वो एक लॉन्ग रन के प्लेयर हैं। लेकिन फिर वेस्टइंडीज एंड न्यूजीलैंड टूर पर वो उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे थे और रिद्धिमान शाह इंजरी से भी वापस आ चुके थे। नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स में एक अनरिटन रूल होता है कि अगर कोई एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इंजरी की वजह से टीम से बाहर होता है और जब वो ठीक होकर वापस आता है तो उसे उसकी जगह वापस मिलती है। अब भले ही ऋषभ ने कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों न किया हो, उनकी जगह रिद्धिमान शाह को प्रेफर किया गया और ऋषभ पंत टीम के सेकंड चॉइस विकेट कीपर बन गए। उनके पास अब वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो इंतजार करते हैं। 2021 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी उन्हें पहले मैच में मौका नहीं मिला। उस टेस्ट में सेकंड इनिंग में इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हो जाती है और उन्हें एक बहुत ही शर्मनाक हार झेलनी पड़ती है।
इस मैच के बाद इंडियन कैप्टन विराट कोहली पैटर्निटी लीव लेकर वापस इंडिया आ जाते हैं और उनकी जगह कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हैं अजिंक्य रहाणे, जो सेकंड मैच में ऋषभ पंत को चांस देते हैं और सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट की सेकंड इनिंग में जब इंडिया 407 रनों का टारगेट चेस कर रही थी, तब पंत ने जैसे ही अटैकिंग मोड में खेला तो एक बार के लिए तो ये लगा कि इंडिया इस टारगेट को चेस कर लेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने शतक से चूक जाते हैं। पर उनकी 97 रन की धमाकेदार इनिंग ऑस्ट्रेलिया में फोर्थ इनिंग में किसी भी विकेट कीपर का हाईएस्ट स्कोर था। और फिर आखिरी मैच में जो कि सीरीज डिसाइडर था, पंत जब 167 फॉर 3 के स्कोर पर बैटिंग करने आते हैं, तब तक ज्यादातर इंडियन फैंस ड्रॉ में खुश थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ ने अगले 40 ओवर में जो किया, दैट वाज द स्टफ ऑफ लेजेंड। बट अनलाइक सिडनी, यहाँ पंत काम खत्म करके ही लौटे। वो गाबा के ग्राउंड पर विनिंग शॉट खेलते हैं और इंडिया 328 का टारगेट 3.1 ओवर पहले ही चेस करके सीरीज अपने नाम कर लेती है। इस सीरीज में ऋषभ 5 इनिंग में 68.50 की एवरेज के साथ 274 रन बनाते हैं। ये गाबा वाली इनिंग एक मिरेकल थी। मिरेकल का मीनिंग होता है ऐसा कुछ जो बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन वो ऐसा रेगुलर करने लगे थे। इसके 2 महीने के बाद अहमदाबाद में जब वो अपने घर पर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाते हैं, दैट इनिंग वाज अनबिलीवेबल। इवन एडम गिलक्रिस्ट ने भी इस नॉक के बाद उनकी तारीफ की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सीरीज जीत के हीरो थे, तो इंग्लैंड के खिलाफ जीत में वो सेंट्रल फिगर थे। 2020 और 21 के सीजन में पंत ने 7 मैचेस में 544 रन बनाए और इंडिया के टॉप रन स्कोरर बने। एंड विद इन 1 ईयर केप टाउन में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऋषभ पंत वन मैन आर्मी साबित हुए। वो 139 गेंदों में 100 नॉट आउट रन बनाते हैं, जबकि बाकी टीम 235 गेंदों में मात्र 70 रन ही बना पाई थी। ऋषभ पंत एक के बाद एक ऐसी मैजिकल इनिंग्स खेल रहे थे, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ 146 रनों की इनिंग हो या मार्च 2022 में श्रीलंका के अगेंस्ट 28 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाकर कपिल देव जी का 40 साल पुराना फास्टेस्ट 50 बाय एन इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ना हो। ऋषभ पंत अपने करियर के पीक पर थे। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू के बाद किसी भी विकेट कीपर ने उनके जितने रन्स नहीं बनाए थे। इवन पिछले 4 साल में वो विराट एंड पुजारा जैसे प्लेयर्स को भी टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी 30 दिसंबर 2022 की उस रात को जब वो अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए रुड़की जा रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें आग लग गई। ऐसे हादसे में मोस्ट ऑफ पीपल जिंदा बचने को ही ब्लेसिंग मानते हैं। एलीट लेवल पर स्पोर्ट्स खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल था, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर पंत ने रिकवरी टाइमलाइन को बीट कर दिया। वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो नहीं खेल पाए, पर 2024 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बन गए और सबसे बड़ी बात वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आ गए, एंड वो भी बिल्कुल अपने पुराने एक्सप्लोसिव स्टाइल के साथ। अपने कमबैक मैच में पंत ने MS धोनी के मोस्ट टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन विकेट कीपर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। एंड इवन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, जहां इंडिया अपने घर में 3-0 से बुरी तरह से हारी थी, वहां भी ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द सीरीज। लेकिन 2024-25 BGT में ऋषभ का फॉर्म बहुत बुरा रहा एंड रिजल्टेड इंडिया 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गई। लेकिन इंग्लैंड टूर पर रोहित और विराट की रिटायरमेंट के बाद वो एज अ सीनियर प्लेयर एंड वाइस कैप्टन के तौर पे जाते हैं और पहले मैच में दोनों पारियों में शतक लगा देते हैं। इंग्लैंड में ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन प्लेयर बनते हैं। साथ ही वो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले विकेट कीपर बैट्समैन भी बन जाते हैं। इंडिया के बेस्ट विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 6 सेंचुरीज लगाई थी, जबकि पंत ऑलरेडी 8 लगा चुके हैं और वो भी सिर्फ 44 टेस्ट मैचेस में। धोनी का बैटिंग एवरेज 38.09 का था, तो वहीं पंत का 44.44 का है। वहीं अगर ओवरसीज मैचेस देखें तो धोनी का एवरेज 32.84 का है, जबकि पंत का 46.06 का है। धोनी ने इंडिया के बाहर सिर्फ 1 सेंचुरी बनाई थी, जबकि पंत 8 में से 6 सेंचुरी इंडिया से बाहर बना चुके हैं, जिसमें से 4 इंग्लैंड में, 1 ऑस्ट्रेलिया में और 1 साउथ अफ्रीका में। और आप अगर ओवरऑल देखें तो धोनी ने अपने करियर में 4896 रन बनाए थे, जबकि ऋषभ 3200 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। ऋषभ पंत बाय फार इंडिया के ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है और जल्दी उनका नाम दुनिया के ग्रेट विकेट कीपर्स में लिया जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट रन्स बाय विकेट कीपर्स के लिस्ट में वो 15वें नंबर पे है। ऋषभ पंत कितने कंसिस्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2500 या उससे ज्यादा रन बनाने वालों में उनका एवरेज एंडी फ्लावर और एडम गिलक्रिस्ट के बाद सबसे बेहतर है। ऋषभ पंत सिर्फ 77 टेस्ट इनिंग्स में 82 सिक्सेस लगा चुके हैं। उनके आगे सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने 100 सिक्सेस लगाए हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ऋषभ पंत कितने अच्छे प्लेयर हैं। उनके पास कुछ ही ओवर्स में गेम बदलने की नेचुरल एबिलिटी है। उनका बैटिंग स्टाइल इतना अटैकिंग है कि वो हर वक्त बॉलर्स पर प्रेशर बनाए रखते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग नहीं करते, अगर बॉल मारने लायक होती है तो वो मार देते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। यही उनका नेचुरल गेम है और इसी फियरलेस
फियरलेस अप्रोच के कारण उन्होंने अपने छोटे से करियर में एक इम्पैक्टफुल प्लेयर के रूप में अपना नाम बना लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन ही बी द ग्रेटेस्ट? तो इसका जवाब है डेफिनेटली, वो अभी उसी रास्ते पर है। ऋषभ पंत अभी सिर्फ 27-28 साल के हैं, मतलब उनके पास अभी भी 7 से 8 साल बाकी है, और अगर उनकी फॉर्म और फिटनेस ने साथ दिया तो डेफिनेटली वो अपना करियर ग्रेटेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम के रूप में फिनिश करेंगे। बोला आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।